रसायन विज्ञान का अध्याय 3 धातु और अधातु है ना। ये 10वीं क्लास का चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिसके सतहों के ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है एवं जो विद्युत का सुचालक होता है तो उसे उस तत्व को धातु कहते हैं। सभी धातु ठोस होती है, केवल पारा यानी Hg द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं लोहा Fe, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg आदि। इस तरह से बहुत सारे धातुएं होती है ना। अधातु नॉन मेटल कहते हैं। अब देखते हैं अधातु क्या है। वैसे तत्व जिसके सतहों के ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है एवं जो विद्युत का कुचालक होते हैं तो उसे अधातु कहा जाता है। उसे उस तत्व को क्या कहते हैं? अधातु कहा जाता है। सभी अधातु ठोस या गैस होती है, केवल ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब जल के रूप में तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में केवल हीरा और ग्रेफाइट अपवाद है क्योंकि यह विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। हम जानते हैं कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या है? सुचालक होती है। इस वजह से ये अपवाद है। यह क्या है? अधातुओं में यह अपवाद है। जैसे अधातुओं के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कार्बन C, क्लोरीन Cl और ब्रोमीन Br इत्यादि अन्य कई धातुएं अधातुएं होती है। टोटल हम जानते हैं कि टोटल अभी तक ब्रह्मांड में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 114 तत्व हमारे वैज्ञानिकों ने 114 तत्व के बारे में हमें पूर्ण रूपेण जानकारी प्रस्तुत किया है और हमें भी उन तत्व के बारे में पूरी पता है। 4 तत्व का केवल नामकरण हुआ है। 118 तत्वों में 4 तत्व का केवल नामकरण हुआ है। उसकी सिर्फ नामकरण किया गया है, उसका उपयोग, उसके यूजेज के बारे में कोई भी अवधारणाएं प्रस्तुत नहीं की गई है। 118 तत्वों की यदि बात करें तो उसमें 22 जो तत्व है वह 22 तत्व अधातु है जिसे नॉन मेटल कहते हैं। 22 तत्व क्या है? अधातु है जिसे नॉन मेटल कहते हैं। और इसी 22 तत्वों में केवल ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है और बाद बाकी जो 21 तत्व बचता है अधातु में वह या तो ठोस होती है या गैस होती है। द्रव में केवल ब्रोमीन होता है। द्रव अवस्था में अधातु में केवल क्या होता है? ब्रोमीन होता है। उनके अलावा जो शेष बचता हुआ धातु होता है, धातुओं की संख्या 92 होता है, 92 होती है। धातुओं की संख्या 92 होती है। सभी धातु ठोस होते हैं। सभी धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? केवल इसमें से एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग पारा कहते हैं। वही पारा केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग बुखार जांच करने के लिए थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। इस तरह से ये धातु और अधातु का डिफिनेशन है।